हेलो गाइस, राम राम जी सभी को। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज माँ बेटी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और मुझे सपोर्ट करो और कमेंट करके बताओ कि अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, अगर आपको कुछ सही नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें और ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं। आज मैं बताती हूँ बेटी के नखरे। आज हम बात करते हैं एक बेटी के नखरे के ऊपर कि बेटी जब पैदा होती है अपने मायके में, अपने पापा के घर पे, तो उसके नखरे वहीं तक सीमित होते हैं, उसकी जिद वहीं तक ही सीमित होती है कि जब तक वो अपने पापा के घर में होती है, अनमेरिड होती है, तब तक ही उसके नखरे, जिद और सारी बातें चलती हैं। उसके बाद उसके नखरे भी ख़त्म हो जाते हैं और उसकी जिद भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि शादी होने के बाद ये नहीं है कि ससुराल में उसको नखरे नहीं होते या फिर उसकी जिद पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन ससुराल में शादी होने के बाद एक लड़की की खुद अपने आप से वो हो जाती है कि वो ना तो इतनी जिद करती है, वो अपने परिवार के कि इतनी वो करने लग जाती है, एक जिम्मेदार बन जाती है कि वो इतनी जिद भी नहीं करती। अरे हाँ, जैसा है उसमें वो रह लेती है, जैसा है नहीं है एक भी अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो कर लेती है, वरना कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो वो सूखी रोटी खा के भी रह सकती है। और अगर उसको जिद करनी है, नखरे करने हैं, तो वो उनमें बिल्कुल भी नहीं रहना पसंद करेगी। तो दोस्तों, एक लड़की की जो जिद और नखरे होते हैं वो अपने पापा के घर ही होते हैं। वो पापा की परी होती है और अपने पापा के घर में ही वह अपने नखरे दिखा सकती है, क्योंकि जिद भी अपने पापा के सामने कर सकती है और पापा हंसते हंसते उसकी जिद पूरा करते हैं। पापा सारी बातें उसकी मानते हैं और सब कुछ उसको करते हैं, जो वह कहती है वो सारी बातें उसकी मानते हैं, सारी जिद मानते हैं, सारे नखरे उठाते हैं। एक बाप ही होता है जो बेटी के सारे नखरे उठाता है, सारी जिद मानता है और सारी खुशियाँ लाके रखता है। और एक टाइम ऐसा होता है कि उस बाप को ही उस बेटी की विदाई करनी होती है, शादी करता है, विदा होके जब वो अपनी ससुराल में आ जाती है तो वो सारी चीज़ें वहीं पे रह जाती है, सारे नखरे, सब जिद, उसके जितना भी है वो सब अपने घर ही छोड़ के आ जाती है। क्योंकि ससुराल में आने के बाद ना तो उसके कोई नखरे होते हैं, ना कोई जिद होती है और कुछ भी नहीं होता। ना वो अपनी मनमानी करती है, ना वो कोई नखरे दिखाती है, ना वो कोई जिद करती है। अपनी जिम्मेदारी समझकर एक जिम्मेदारी की तरह से अपने परिवार को निकालती चलाती है और अपने आप को संभल कर हर उस जो बेटी को ये तक पता नहीं होता कि कब क्या होता है, कैसे कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, क्या करना। तो उसको तो सिर्फ चाहिए तो चाहिए। पापा के सामने तो सिर्फ उसकी जिद ये होती है कि हमको चाहिए तो चाहिए, बस मैं कुछ नहीं जानती, मुझे चाहिए तो चाहिए। लेकिन जब उसकी एक शादी हो जाती है तो उसके बाद उसको पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जब वो परिवार अपना संभालती है तो उसको पता, तब वो इस चीज़ को समझ पाती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, कि हमको संभल कर चलना पड़ता है, कि पैसा आता कहाँ से, कितना आता है, कैसे रखते हैं। तो इस सब चीज़ की वो करती है। शादी हो जाने के बाद में उसकी सारी जिद वो अपने आप में कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं है कि किसी और के कहने से या कोई उसको जिद नहीं करने देता या कोई और उसके नखरे नहीं मानता है। कि एक लड़की की शादी होने के बाद ही वो खुद से ही सारी चीज़ें छोड़ देती है, वो खुद जिद करना भी छोड़ देती है, नखरे भी दिखाना बंद कर देती है, सब कुछ उसका ख़त्म हो जाता है। एक तरह से मैं इस बात को कह दूँगी कि बहुत लोग कहते हैं कि इसमें बहुत अकड़ है, अकड़े दिखा रही है, नखरे हैं, तो इसकी सारी अकड़ शादी होने के बाद इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। लड़कियों के लिए ये एक डायलॉग मैंने कई लोगों से सुना भी है कि अभी इसकी अकड़, शादी हो जाएगी ना उसके बाद इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शादी के बाद कोई हमारी अकड़ निकालता है, कुछ नहीं है। ये हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि वो अकड़ नहीं होती, वो एक सोच और समझ होती है कि एक लड़की उस घर में कैसे रह सकती है और उसको वहाँ कैसे रहना है, कैसे उसको उस परिवार को चलाना है। अगर उसको अपनी अकड़ में, अकड़ क्या होता है, वो अब वो उस लड़की को पता है कि वो जिद सिर्फ अपने पापा से ही कर सकती है, अपने पापा के घर में ही कर सकती है। यहाँ के
उसकी कोई जिद, इसीलिए कहते हैं, इसीलिए आज तक मैं इस चीज़ को सोचती हूँ कि बेटी का घर है कौन सा, मायका है या ससुराल है, क्योंकि मायके में ही बेटी जिद कर सकती है और अपने नखरे उठाती है और अपनी मस्ती से रहती है, हंसती है, खेलती है, वो मस्त रहती है। लेकिन शादी होने के बाद उसकी ना तो वो कोई जिद करती है ना नखरे, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मायके तक ही सब कुछ हंसी खुशी बेटी की रहती है। शादी शादी होने से पहले ही सब कुछ रहता है। शादी होने, लड़के कहते हैं ना कि लड़कों की ज़िंदगी है, शादी हो जाएगी तो उसके बाद ये बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, लड़के ही नहीं लड़कियों की ज़िंदगी भी ऐसी ही हो जाती है। क्योंकि लड़की की जब ज़िंदगी हो जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं ना, तो उसके पास भी कुछ भी नहीं रहता। उस वो भी उनको संभालने में, देखने में लग जाती है। और एक लड़की पूरी जिम्मेदारी निभाती है और उनको प्यार भी करती है, बच्चों को भी देखती है, परिवार को भी देखती है, पति को भी देखती है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी उससे बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं, वो बातें भी सुनती है। और ये नहीं कहती कि सारी लड़कियां सुनती हैं, कई जवाब भी देती हैं, उल्टा भी बोलती हैं, लड़ाई झगड़ा भी करती हैं, झगड़े भी होते हैं परिवार में। लेकिन वो झगड़े परिवार में जब ससुराल में लड़की की तरफ से होते हैं तो वो माने भी नहीं होते, वो गलत ही होते हैं। लड़की को ही गलत माना जाता है कि लड़की की ही गलती है। लेकिन लड़की के लिए वो झगड़े गलत नहीं होते, क्योंकि वो अपने पापा के घर में होती है तो उसको झगड़े करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसे किसी चीज़ के लिए झगड़ा नहीं करना पड़ता। और उसके लिए वो घर बिल्कुल अलग होता है और वो माहौल भी अलग होता है, इसलिए उसको हर चीज़ अलग लगती है। हर एक, क्योंकि 25 से 26 साल वो अपने पापा के यहाँ, अपने पियर में मम्मी पापा भैया भाभी बहन सबके साथ रही है, और फिर अचानक से आके वो दूसरे परिवार में आ जाती है और वहाँ आके उसका सारा माहौल बदल जाता है। और वो फिर अपने आप को कैसे चेंज करेगी। तो वहाँ पे हर चीज़ से हर किसी को प्रॉब्लम होती है, खुद उस लड़की को प्रॉब्लम होती है कि ये सब हर किसी के नेचर से होती है। जिद करते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो फिर वो लड़की ही दुखी होती है, फिर लास्ट में लड़की दुखी भी होती है। और लास्ट में 4 लोग सुनते हैं फिर भी उस लड़की को ही सुनाते हैं कि उस लड़की की ही गलती है। तो दोस्तों, लड़की के नखरे और लड़की की जिद, प्यार, सब कुछ उसकी शादी से पहले होता है। शादी के बाद उसके पास कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो एक परिवार को कहीं ना कहीं अपने आप को समेट कर रख लेती है, किसी चीज़ को कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, अभी ऐसा होगा नहीं, हम अपने आप को संभाल लेते हैं, आगे चल के हमें काम आएगा। क्योंकि वो अपने घर से ही ये चीज़, घर में तो उसको ये चीज़ कभी नहीं होता, क्योंकि तभी तो कहते हैं पापा के घर में तो हमें कभी भी इन चीज़ों की कमी नहीं हुई। पापा के घर में, क्योंकि पापा ने कभी इस चीज़ की कमी होने ही नहीं दी, पापा के घर में हमें कभी इस चीज़ की कमी नहीं हुई। वहाँ तो हम एक, अब मैं ये कह दूँगी कि एक अकड़, अब आप ये मान लो, मेरा भी, मैं भी यही मान लूँगी कि एक अकड़ के साथ रहते हैं कि ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा भी तो है, मैं भी तो रहूँगी। तो अपने नखरे भी दिखाती है, नखरे किसी को नहीं दिखाती, अपने नखरे खुद के लिए, उसके खुद के नखरे, रहना सहना पहनना खाना पीना, जिद होती है उसे कैसे रहेगी, किससे बोलेगी, कैसे क्या करना है, वो सब करती है, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं होती। लेकिन ससुराल में आके सब कुछ अच्छा है, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बहुत अच्छा होता है, अच्छे से अच्छा 100% तो कोई भी चीज़ नहीं होती, 1% तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए उस औरत को, उस लड़की को फोर्स किया ही जाता है, दबाया ही जाता है मेरे भाई। कहीं पे भी किसी भी लड़की के लिए ऐसा नहीं होता कि नहीं ये हमारी बेटी है, इसके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है, कोई नियम कानून कुछ लागू नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ससुराल के रीति रिवाज भी निभाने पड़ते हैं, ससुराल की बंदिशें भी होती हैं, ससुराल में जो होता है वो सारे फ़र्ज़ भी निभाने पड़ते हैं। लेकिन एक लड़की जब अनमैरिड होती है तो उसके ऊपर कोई फ़र्ज़ नहीं होते, कोई रिश्ते नहीं, जो वो मन से करती है वो करती है, उसकी जो जिद होती है वो करती है, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं होती। लेकिन ससुराल में आने के बाद उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं और उसकी जिद वहाँ आकर अपने आप को वो समेट लेती है और मन को समझाकर आगे की तरफ चलती है। तो दोस्तों, मेरी इस बात से कौन सहमत है प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर मैं गलत कहा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, मेरे चैनल को लाइक करना। मेरे चैनल का नाम है नॉटी निधि। प्लीज़ आप सब
मुझे इस तरह ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना। राम राम जी।